शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए बेशुमार अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर अतयब के लिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में खत्म नबुव्वत का ताज पहनाकर मबऊस फरमाया, जिनकी इताअत और इत्तिबा को दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया करार दिया और जिनकी नाफरमानी को वजह अजाब करार दिया, उस नबी पर करोड़हा दुरूद व सलाम हो। अहबाब जमात, आज के इस अजीम शान खुतबा जुमा के अंदर मैं जो उन्वान आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सीरत। और इस उन्वान को बयान करते हुए मेरे सामने तीन चीजें हैं और मैं समझता हूं कि जब तक ये तीन चीजें सीरतुन नबी के सिलसिले में बयान ना की जाए, आप इस मौजू का हक अदा नहीं कर सकते। कौन सी तीन चीजें? मारिफत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ,
हुब्बे नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और तीसरी चीज इत्तिबाए नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। सीरत नबी के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मेरे सामने ये तीन चीजें होती हैं, और आज भी मैं इन्हीं तीन चीजों की रोशनी में बात करूंगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आप सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है मारिफत नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपका तारुफ और एक आपकी शान। हज़रात, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते और हाशिम के पड़पोते हैं। सही अहादीस से ये बात मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील, हाथियों वाला साल, इस साल अबरहा ने हाथियों का लश्कर लेकर बैतुल्लाह पर चढ़ाई की थी। उस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और सही अहादीस से यह भी मिलता है कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो सोमवार का दिन था। ये दो चीजें सही अहादीस से हमें मिलती हैं, आपका साले विलादत और यौमे विलादत। लेकिन महीना कौन सा था, महीने की तारीख कौन सी थी, ये चीज किसी भी सही हदीस से नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, ज़ख़ीरा अहादीस छान मारे, किसी सही हदीस से नहीं मिलता कि आप किस महीने में पैदा हुए। हाँ, उलमा के अकवाल हैं, मुअर्रिखीन के, सीरत नगारों के, मुहद्दिसीन के। कोई कहता है कि आप रबीउल अव्वल में पैदा हुए, कोई किस महीने का तज़किरा करता है, कोई किस महीने का तज़किरा करता है। इसी तरह फिर महीने की तारीख कौन सी थी, यकम तारीख थी, 10 तारीख थी, 12 तारीख थी, कौन सी तारीख थी, ये चीज भी किसी सही हदीस के अंदर नहीं मिलती। ये भी उलमा के अपने जाती अकवाल है। कहने वालों ने 8 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया, यकम रबीउल अव्वल का भी बयान किया, 9 रबीउल अव्वल के भी अकवाल हैं, 10 के अकवाल भी हैं, 12 के भी हैं, बेशुमार अकवाल। मैं कहता हूं कि महीना और फिर महीने की तारीख का कन्फर्म ना होना और इसके अंदर उलमा का इख्तलाफ होना और इस चीज का किसी सही हदीस के अंदर जिक्र ना होना, ये इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे विलादत के सिलसिले में दीन इस्लाम के अंदर कोई खास हुक्म नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश वाले दिन तुमने ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। शरीयत के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर ऐसा कोई हुक्म नहीं है
अगर आपके यौम विलादत के बारे में दीन के अंदर कोई हुक्म होता तो फिर आपके यौम विलादत के सिलसिले में ये इख्तिलाफ ना होता। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बचपन बेदाग, आपकी जवानी बेदाग, आपका बढ़ापा बेदाग। आप 40 साल के थे जिस वक्त वही का नज़ूल हुआ। 53 साल की उम्र थी जब मक्के से आपने मदीने की तरफ हिजरत की और 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी व रूह। और अगर मैं बात करूं आपकी शान की, आपके मुकाम की, आपके रुतबे की, तो मैं एक जुमले के अंदर इस चीज को खत्म कर सकता हूं कि आप जैसा दुनिया के अंदर आया ही कोई नहीं ना आया। तजर्बाकारों ने अपनी जिंदगी के तजर्बे की रोशनी, समझदारों और दानाओं ने ये बात लिखी है कि किसी इंसान के अजीम होने के लिए, आज तो खैर लोगों के पैमाने ही बदल चुके हैं ना, आज तो मयार ही कुछ और बन चुके हैं, लेकिन कदीम दौर के अंदर, और वो अरबों का दौर, उस वक्त जिन खूबियों को सराहा जाता था और जो खूबियां किसी इंसान के अजीम होने की निशानी हुआ करती थी, वो सारी खूबियां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी और दूसरों से बदरजा अतम मौजूद थी। वाले लिखते हैं कि शराफत, सदाकत, दियानत, शुजाअत, सखावत, ये ऐसी खूबियां थी कि जिस इंसान के अंदर ये खूबियां पाई जाती उसको अजीम इंसान समझा जाता। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि ये सारी खूबियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर न सिर्फ मौजूद थी बल्कि दूसरों से बढ़कर मौजूद थी। आपके अंदर शराफत भी मौजूद थी, सिर्फ शराफत ही मौजूद नहीं, आप अशरफुन नास थे, सबसे ज्यादा शरीफ और मुअज़्ज़ज़। आपके अंदर सदाकत भी मौजूद थी, सिर्फ सदाकत ही नहीं, आप अस्दकुन नास थे, सबसे ज्यादा सच्चे। आपके अंदर सिर्फ बहादुरी ही नहीं थी, आप अशजाउन नास से सबसे बढ़कर बहादुर थे। आपके अंदर सिर्फ सखावत ही नहीं थी बल्कि आप अजवदुन नास थे, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सही थे। ये सारी खूबियां जिन खूबियों को सराहा जाता है और जो खूबियां किसी इंसान के अजीम होने की दलील होती हैं, वो सारी खूबियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी और दूसरों से बदरजा अतम मौजूद थी। और अगर मैं बात करूं अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के अखलाक की, तो मैं क्या बात करूं? मेरे रब का कुरान कहता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नून कसम है कलम की और जो वो लिखते हैं उसकी कसम, कलम की कसम और कलम की तहरीर की कसम। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ मेरे नबी आप अपने रब की नेमत के सबब मजनून नहीं है। व इन्न लका लअजरन गैर ममनून, बेशक आपके लिए इतना अजर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है।
व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप आला अखलाक के मालिक, अखलाक की बुलंदियों पर आप पहुंचे। और किसी ने जब मेरी और आपकी रूहानी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात पूछी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में तो बताइए, तो उन्होंने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, ये रब का जो कुरान है ये सारा नबी का अखलाक है। ये है मुख्तसर सा तारुफ, ये है मुख्तसर सी पहचान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है और जिसको रसूलुल्लाह तस्लीम किया। दूसरी बात वो है हुब्बे नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। मोहब्बत ही नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत करना, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करना और सारी कायनात से बढ़कर आपसे मोहब्बत करना। ये दो चीजें हैं, खाली मोहब्बत नहीं, खाली मोहब्बत का दावा किसी काम का नहीं। मोहब्बत करना, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करना और दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करना। जनाब अगर मोहब्बत है लेकिन दिल की गहराइयों से मोहब्बत नहीं है, ऐसी मोहब्बत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। और अगर मोहब्बत है दिल की गहराइयों से है लेकिन दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत नहीं है, तो ऐसी मोहब्बत तेरे और मेरे ईमान के लिए ना काफी है, ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये सूरह अत-तौबा है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दें कि लोगों अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, अगर तुम्हारे बेटे, अगर तुम्हारे भाई, अगर तुम्हारी बीवियां, अगर तुम्हारा कुंबा कबीला, अगर तुम्हारा मालो दौलत, अगर तुम्हारी तजारत और कारोबार और अगर तुम्हारी रहाइश गाहें जिनको तुम पसंद करते हो ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अतरब्बसू, इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। कौन सा फैसला? अजाब वाला फैसला, जो अजाब का फैसला है अल्लाह का, अल्लाह अपना वो अजाब ले आए। काज़ी अय्याज़ रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इमाम और बहुत बड़े हदीस के शारिह गुजरे हैं। वो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि जो शख्स, फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह फरमाई है और डांट पलाई है उस शख्स को जो अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल से कम मोहब्बत करता है। इस बंदे को अपने वालिदैन के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी अज़वाज के साथ, अपनी बरादरी, कौम और कुनबा कबीला, अपना रुपए पैसा, अपना कारोबार और अपनी रिहाइश गाहों से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के मुकाबले में। उसके लिए अल्लाह का ये ऐलान है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, कि वो अल्लाह के फैसले का इंतजार करे। अल्लाह उसके ऊपर अजाब मुसल्लत कर देगा।
और फिर अल्लाह का अज़ाब, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लश्कर कैसे कैसे। जरूरी नहीं अजाब के लिए आसमान से पत्थर बरसाए जाएं, जनाब वो अजाब सैलाब और पानियों की शक्ल में भी आ सकता है, मईशत की बर्बादी की शक्ल में भी आ सकता है। कब? जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को सानवी हैसियत दोगे, दुनिया की इन चीजों को ऊपर ले जाओगे। ईमान ही मुकम्मल नहीं होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर। सही बुखारी के अंदर हदीस है, सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से किसी भी शख्स का उतनी देर तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम लोगों से बढ़कर मोहब्बत ना करने लगे। ईमान ही मुकम्मल नहीं। इसलिए मैंने कहा कि खाली मोहब्बत नहीं, दो चीजें मोहब्बत के अंदर होना जरूरी है। मोहब्बत दिल की गहराइयों से हो, सच्चे दिल के साथ मोहब्बत हो, और हर चीज से बढ़कर मोहब्बत। सही बुखारी के अंदर हदीस है, एक दिन सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा हुआ है और चल रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे हर चीज से बढ़कर महबूब, मुझे आपके साथ दुनिया जहां की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है, इल्ला नफ्सी, सिवाय अपनी जान। क्योंकि जान तो सबको अजीज होती है, अपनी जान के अलावा अपने बेटों से भी बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अज़वाज से बढ़कर, मालो दौलत से बढ़कर, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है मुझे आपके साथ। फरमाया, अल्लाह उमर नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ईमान उतनी देर तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुझे तेरी जान से भी बढ़कर अजीज ना पूछूं। अच्छा, अल्लाह के रसूल ये बात है, अब आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर, पहले दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर आप मुझे अजीज थे, लेकिन अब आप मुझे मेरी जान से भी अजीज, ज्यादा अजीज है। आपने फरमाया, अल आना या उमर, उमर अब बात बनी। ये चीज, ये अहादीस और कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इनसे ये बात हमारे सामने आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का लाजमी जुज़ है। इस मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मौजूद है। कायनात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुहिब और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले आका अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो अहलुल हदीस है। अगर अहलुल हदीस को आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं है तो फिर किसी को भी मोहब्बत नहीं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते आका अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपके साथ मोहब्बत ना, और दिल की गहराइयों से मोहब्बत ना, और दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत। अल्लाह अकबर। मैं इख्तिसार कर रहा हूं, दो चीजें आपके सामने मैंने रखी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और आपकी शान और आपसे मोहब्बत, और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी। अब हजूर का कलमा पढ़ लिया और ये तस्लीम कर लिया कि जान से भी बढ़कर आप मुझे अजीज है, दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर आप मुझे अजीज है, तो फिर तीसरी चीज इत्तिबा है। आपकी इत्तिबा करना, आपकी ताबेदारी करना, आपकी फरमाबरदारी करना। कब करनी है फरमाबरदारी आपकी? कहां करनी है आपकी फरमाबरदारी? किस चीज में आपकी फरमाबरदारी करनी है? जनाब हर चीज में आपकी ताबेदारी करनी है, हर वक्त करनी है और हर जगह करनी है। सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं कि मस्जिद के अंदर आए तो आका अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करें,
बाहर दुकान के अंदर जाएं, बाजार के अंदर जाएं, अपनी मर्जी चलाएं, ये कोई ताबेदारी नहीं है। आपकी ताबेदारी नॉन स्टॉप, कोई लिमिट नहीं है उसकी, सारी जिंदगी करनी है आपकी ताबेदारी, और इबादत में भी, मुआमलात के अंदर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो आयत मैंने शुरू खुतबे के अंदर तिलावत की है, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप कह दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा बख्शनहार है, बड़ा रहम करने वाला है। ये सूरह आले इमरान की आयत। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुफस्सर और बहुत बड़े मुअर्रिख और बहुत बड़े इमाम, वो फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि जो बंदा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करता, जो बंदा ये दावा करता कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी नहीं करता, वो बंदा अपने मोहब्बत के दावे के अंदर झूठा। बंदा ये कहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी नहीं करता, उसके ज़ुबानी दावे का कोई एतबार नहीं है, वो अपने दावे के अंदर झूठा है, जब तक कि वो जिंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह के रसूल की ताबेदारी नहीं करता। किसने कहा? इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इस आयत की तफसीर में। और मैं कहता हूं कि जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करता है और आपकी ताबेदारी नहीं करता, आपकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता, वो भी मोहब्बत के दावे के अंदर झूठा है, उसकी मोहब्बत का भी कोई एतबार नहीं। आप इश्क़े रसूल के नारे लगाकर, सदके वारी जावा के नारे लगाकर दुनिया वाले लोगों की नजरों में धूल झोंक सकते हैं, मुझे और दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को धोखा नहीं आप दे सकते। मोहब्बत का दावा, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आए सहाबाए किराम से पूछते हैं, जिनके ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हमारे लिए कसमती करार दिया है। फरमाया फा इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ इन्नमा हुम फी शिक़ाक़ फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। लोगों, ईमान लाना है तो नबी के सहाबा के ईमान जैसा ईमान, नबी की इताअत करनी है तो उस तरह इताअत करो जिस तरह के सहाबा किराम ने इताअत की है। अपने अंदर हुब्बे रसूल का और इत्तिबाए रसूल का वो जज्बा पैदा करो जो आका अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा के अंदर जज्बा। जब छींक आती है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये हदीस से साबित है। इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदे ने छींक मारी और दुआ क्या पढ़ी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और उस बंदे ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के जो अल्फाज, मतलब क्या इसका? कि सलामती हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मतलब है, कोई बुरा मतलब नहीं है इन अल्फाज का, और कहने वाले की नीयत भी गलत नहीं थी। जिसने ये अल्फाज बोले उसकी नीयत भी गलत नहीं थी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, अना अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
मैं भी ये जुमला कह सकता हूं, मैं भी कह सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे मुंह में भी जुबान है, मुझे भी ये कलमा आता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कि इस मौके पर मेरे नबी की ये तालीमात नहीं है। आपने ये तालीम नहीं दी कि छींक मारने के बाद अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा करो। ये हुजूर की तालीम नहीं है। हुजूर की तालीम ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये है इत्तिबा, ये है फरमाबरदारी, ये है ताबेदारी। इमाम खतीब अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारूफ किताब अल फकीह वल मुतफक्किह के अंदर एक अजीब वाकया लिखते हैं सही सनद के साथ। देखो, सुबह की नमाज होती है ना, अजान हुई, अजान के बाद फजर की जो अजान है, अजान से लेकर जमात तक दरमियान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 रकातें पढ़ा करते थे। फजर की सिर्फ 2 सुनते आप पढ़ा करते, इसके अलावा और नमाज नहीं आप पढ़ा करते। ऐसा ही है ना जी, सिर्फ 2 रकातें हैं। जब फजर की अजान हो जाए, फजर की अजान जब हो जाए उस वक्त से लेकर जमात होने तक ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़े जाएंगे, सिर्फ 2 रकातें पढ़ी जाएंगी। बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सही सनद के साथ वाकया ले आए हैं। इमाम अब्दुर रहमान बिन हरमला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह मदीने के मुफ्ती, बहुत बड़े इमाम, सहाबा किराम के शागिर्द हैं ये हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने देखा मस्जिद के अंदर अजान हो चुकी फजर की, एक बंदा आकर नफल पढ़ने लग गया। 2, 4, 6 नफल दर नफल, बहुत ज्यादा नफल पढ़ने लगा। जब फारिग हुआ तो हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास बुलाया, फरमाया इधर आप बात सुनो। फरमाया मसले का इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। मसले का इल्म ना हो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। ये कसरत के साथ नवाफिल पढ़ना ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है। वो कहने लगा, ऐ इब्नुल मुसय्यब, क्या अल्लाह ताला मुझे नफल पढ़ने की वजह से सजा देगा? अजीब सवाल कर दिया। और मैं तो अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए नवाफिल पढ़ रहा, अल्लाह मुझे नफल पढ़ने की वजह से सजा देगा? फरमाया नहीं, अल्लाह तुझे नफल पढ़ने की वजह से सजा नहीं देगा, अल्लाह तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से सजा देगा तुझे। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने यहां ये तालीम नहीं दी, आपकी हदीस है, आपका अमल इस बात की गवाही देता है कि फजर की जब अजान हो जाए, अजान से लेकर फर्ज खड़े होने तक 2 रकातों के सिवा आप कुछ नहीं पढ़ा करते थे। तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है। खदशा है इस बात का कि अल्लाह तुझे सजा देगा आका अलैहिस्सलाम की खिलाफ वर्जी करने की वजह से। क्योंकि रब कुरान में फरमाता है, फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए, उन लोगों को खबरदार हो जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, आपके अमल की, आपके फरमान की, आपकी हदीस की खिलाफ वर्जी करते हैं। ऐसा ना हो कि अल्लाह किसी आजमाइश से उनको 2-4 कर दे या कोई और दर्दनाक अजाब उनके ऊपर मुसीबत कर दे। जनाबे वाला इत्तिबा है, इन्हें इस्लाम के अंदर इत्तिबा है, यानी ताबेदारी करना। इख्तिरा और इब्तिदा नहीं है कि अपने पास से जो काम आपको अच्छा लगे आप दीन कहकर लोगों को धोखा देकर वो करते जाए। दीन इस्लाम के अंदर ये दीन इस्लाम जिसका ऐलान अल्लाह के नबी की जिंदगी में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया।
अब ये दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें देकर गए हैं, इसके अंदर अपनी तरफ से ना किसी को इजाफा करने की गुंजाइश है, ना किसी को कमी करने की इजाजत है। ये इजाजत ना सहाबा किराम को ना किसी और कि कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई इजाफा करे या उसके अंदर कोई कमी करे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। जहां अल्लाह और उसके रसूल ने ठहराया वहां ठहर जाओ, जो उन्होंने हद मुकर्रर की है वहां पर रुक जाओ, जहां बिठाया है वहां बैठ जाओ, आगे ना बढ़ो। खदशा अगर तुम आगे बढ़े तो अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। आप देखते नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हाथ में हमें 5 उंगलियां अता की। कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। एक उंगली की कमी कर दो, ये हाथ खूबसूरत लगेगा? 5 के बजाय 6ठी उंगली का इजाफा कर दो, हाथ खूबसूरत लगेगा? ये तेरा मेरा वजूद खूबसूरत नहीं लगेगा अगर इसके अंदर अल्लाह के दिए हुए वजूद के अंदर कोई कमी बेशी आप कर देते हैं। इसी तरह जो अल्लाह ने दीन दिया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, अगर उसके अंदर अपनी तरफ से आप किसी चीज का इजाफा करेंगे या कोई कमी करेंगे तो वो दीन अल्लाह को पसंद नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुख्तसर सा खुलासा। असल चीज मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने नबी की सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह अपने नबी की हदीसों के साथ मोहब्बत करने और अमली जिंदगी के अंदर उनको लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।